सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। मेरे वालिद साहब सलीम उर्फ कृष्ण कुमार सिंगर थे और बॉम्बे में सिंगर बनने के लिए 70s में आए थे और रफ़ी साहब को उस्ताद मानते थे अपना, और 10 साल का अरसा उनके साथ बिताया और रफ़ी साहब भी उनसे बेहद मोहब्बत करते थे और मेरा नाम भी इनडायरेक्टली रफ़ी साहब का दिया होगा, वो कभी मैं बाद में बताऊंगा। और उनका दिया हुआ एक हारमोनियम पापा लेके आए थे, तो वो भी है जिस पे हम गाना बजाना रियाज करते हैं। तो अब्बा के बारे में बता दूं कि वो प्रोफेसर थे और गायकी का शौक़ उनको ऐसा था कि उन्होंने प्रोफेसरी छोड़ के बॉम्बे आ गए और यहाँ की मशक्क़त में वो लग गए। और फिर 80s लेट 80s में उनका एक्सीडेंट हो गया था पंजाब में, तो उसकी वजह से फिर वो बेड पे इतना साल तक थे ना कि वो बॉम्बे नहीं आ पाए। उनका वो हौसला एक तरीके से टूट गया था और हम भी फिर बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यार कैसे अभी इनको बड़ा करें। तो उन्होंने अपने आप को हमारे जीवन यापन के लिए उन्होंने अपने आप को झोंक दिया और बॉम्बे का ख्याल छोड़ दिया और हमें बड़ा करने में लग गए, कीर्तन करने लग गए। तो मैं उनके साथ छोटा सा तबला बजाता था। फिर धीरे धीरे कॉलेज तक पहुँचे, तो पापा प्राइवेट प्रोग्राम्स भी करते थे गज़लों के, और किसी मंदिर में गाना है तो वो चुपते नहीं थे। मतलब डिवोशनल प्रोग्राम्स में अपने आप को ज़्यादा उन्होंने रखा और गुरबानी से जोड़ के रखा अपने आप को। और फिर मैं 2000 में पूरी फैमिली को बॉम्बे लेके आया उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए। और उन्होंने बहुत हमेशा उनका दिली सपना था कि मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा कुछ करे। और फिर 2011 में मुझे ब्रेक मिला प्रीतम दा की फिल्म में, और अब्बा मैं तो मर गया आपने गाना सुना है। तो उसके बाद बहुत सारे गाने आए, उसकी कुड़ी के बाद में फिर रिसेंटली कुड़माई, शौक। तो पापा कहते थे कि हुण तो मर भी जाइए तो कोई टेंशन नहीं। मतलब मैंने उनको वो एहसास कराया उनकी दुआ से, मेरी मेहनत से, उनकी मेहनत से, कि उनको वो प्राउड फील मैंने करवाया है पापा को, और यकीनन उनको प्राउड होगा मुझ पे। तो मैंने उनके सपने को पूरा करने के लिए उन सबको बॉम्बे लेके आया था ताकि वो अपना सपना जी सके। और अभी उनकी जो जी उसके बाद खराब हुई जी उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, वो लास्ट ईयर 14 अप्रैल को रात को बाथरूम से निकले और वहाँ स्लिप होके गिर गए। तो उनको कुछ समझ नहीं आया, अफरा तफरी में उनको उठाया, गाड़ी होते हुए भी हम लोग कोई भी रिक्शा रोका डाला, नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और
सबके कपड़े खून से भर गए थे, उनके सर पे 17 से 20 टाँके आए थे। और फिर कोकिलाबेन में उनको रेफ़र किया, वहाँ वो कुछ 1 महीने तक आईसीयू में थे। उसके बाद में फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई, उनके नेक इंजरी बताई बाद में। इंजरीज सारी ठीक हो गई, लेकिन कुछ उनके ज़हनी तौर पे थोड़ा वो ये खलल हो गई थी कि वो खाएं तो मतलब उसको एयर पाइप में जाना चाहिए या स्टमक में जाना चाहिए, फूड पाइप में जाना चाहिए। तो वो कन्फ्यूजन से उनको निमोनिया बार बार हो रहा था। और 29 अप्रैल तक उनका फिर लास्ट नानावती में इलाज चल रहा था। तो पूरे साल ही वो, आप समझिए 1 साल 1.5 महीने तक वो हॉस्पिटल में ही रहे। और वाइटल्स उनके कभी बढ़ रहे थे, गिर रहे थे बहुत, कभी ऑक्सीजन ये है वो। क्योंकि एक इंसान जब उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो फिर वो बेड रिडन होने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की होती हैं। तो कभी ठीक हो जाते थे, हमें पहचानते थे, बात करते थे, हाँ सर हिलाना, ये करना, वो करना। कभी बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते थे, लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत सेवा करी उनकी, और डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश करी। और हमने अपनी जो भी हम हमारा फर्ज था, जो भी कर सकते थे, बेटे होने का फर्ज निभाया। बिल्कुल कोशिश की हमने। और मोहब्बत है उनसे हमेशा रहेगी, दिलो जान ज़हन में। थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसे मौके पे कहने वाली बात कुछ होती नहीं है, महसूस करने वाली बात होती है। शायद मैं टाइम से जानता हूँ, छोटे भाई जैसा है। एंड ये जो लॉस है, ये किसी के लिए भी बहुत भारी होता है, फैमिली का लॉस। तो इसलिए हम एक सहारे के तौर पे आए हैं, एक भाई के तौर पे आए हैं, ताकि इन चीज़ों से आदमी निकल के एक सहारे के साथ, सपोर्ट के साथ फिर से आगे बढ़े। एंड द लॉस ऑफ अ फादर इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी, एंड इसलिए मैं आज यहाँ पे शायद के लिए। बेहद अफसोस वाली बात है। यही एक ऐसी चीज़ है जहाँ कुदरत के आगे हम इंसानों का, किसी का भी, चाहे अमीर हो या गरीब, किसी का बस नहीं चलता है। वरना पिताजी से दौलत कौन खोना चाहेगा। शाहिद भाई के साथ मेरी सारी प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर उनको ऐसी शक्ति दे कि उनको और उनके परिवार को ये बहुत ही बड़ा दुख, गहरा दुख, जो कोई बांट नहीं सकता उनके साथ में, ईश्वर उनको ये शक्ति दे कि वो इस दुख को सह सके। और हम सब परिवार के साथ हैं, हमेशा साथ हैं। और शाहिद भाई मेरे लिए, हम सब एक परिवार ही है। बस कुदरत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। मालिक शाहिद भाई के पूरे परिवार को इस दुख सहने की शक्ति